नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी कृति राम की शक्ति पूजा का व्याख्या भाग। राम की शक्ति पूजा न केवल निराला की बल्कि आधुनिक साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण कृति है और निराला की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस लंबी कविता के लिखने के बाद निराला को महाकवि के रूप में जाना जाने लगा, जबकि निराला ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा। यह लंबी कविता इस तरह शुरू होती है। रवि हुआ अस्त। वाल्मीकि रामायण में एक लाइन में लिखा हुआ है, रविरस्तं गतः। सूर्य अस्त होने का मतलब एक तो शाम होती है, दूसरा सांकेतिक रूप से जब सूर्य अस्त कहा जाता है तो एक तरह से वो पराभव का भी सूचक होता है। आज जिस युद्ध का वर्णन है उसमें राम की एक तरह से हार हुई है। आज वो जीत नहीं पाए क्योंकि रावण के साथ शक्ति थी और शक्ति उसका इस प्रकार साथ दे रही थी कि राम का सारा रण कौशल आज एक तरह से बेकार चला गया, उनका सारा साहस बेकार चला गया। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। ज्योति के पत्र का मतलब ये भी है कि आज का जो युद्ध है, आज के युद्ध का जो भीषणता थी आज के युद्ध में, वो कहाँ लिखी रह गई? आसमान में। ज्योति का पत्र एक तरह से आसमान को कहा जाता है। यह युद्ध अपराजेय रहा। अपराजेय लिखने का आशय ये है कि दोनों इस प्रकार के योद्धा हैं कि किसी के भी पराजित होने की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। पूरा दिन युद्ध चला और ये युद्ध है लगभग अंतिम समय का, राम रावण के अंतिम समय का युद्ध है। उस युद्ध के पहले मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा समाप्त हो चुके हैं। यह सीधी लड़ाई राम और रावण के बीच है। इसके पश्चात युद्ध का वर्णन है। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। क्षिप्र कर, क्षिप्र माने होता है तीव्र, तेजी, तेज हाथों से। आज तीक्ष्ण सर, जो तीखे बाण हैं, उनका दिन भर संधान हुआ है, बहुत तीव्रता के साथ संधान हुआ है और उनका वेग बहुत प्रखर था, हाथों का भी वेग बहुत प्रखर था। सतसेल संवरणशील, सेल का मतलब हुआ एक भाला या बर्छी की तरह का अस्त्र। उन बाणों की जो शक्ति थी वो बर्छी की तरह थे और बर्छी क्या, सैकड़ों बर्छियों की तरह। सतसेल संवरणशील, उनकी शक्ति, उनकी मारकता धारण किए हुए थे। नील नभ गर्जित स्वर, और जो स्वर है, जो युद्ध का कोलाहल है, वो नीले आसमान तक गुंजायमान हो रहा था। उस स्वर की, उस कोलाहल की भीषणता संपूर्ण आसमान में व्याप्त थी। धन्यवाद।